नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में कहा, जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के कारण पैसा अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है। राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में एक कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए। झारखंड के शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, सरकार के प्रयासों से लगभग 35 लाख ग्रामीण महिलाएं सखी मंडलों से जुड़कर बन चुकी हैं स्वावलंबी। और झारखंड एसएससी ने सरकारी विभागों में आशुलिपिकों के 452 पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू की प्रक्रिया। 28 जून से ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन खाता, आधार कार्ड और मोबाइल फोन की त्रिशक्ति के कारण अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। शिमला में कल श्री मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11वीं किस्त जारी की। किस्त के रूप में देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा मान लिया था, लेकिन आज सरकार की सभी योजनाओं में पारदर्शिता है। इधर देश भर के शिक्षा मंत्रियों का 2 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में देश में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के बारे में विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में एक कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। वहीं झारखंड के साहेबगंज निवासी और सीआरपीएफ के शहीद जवान कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने शहीद कुलदीप उरांव की पत्नी वंदना उरांव को शौर्य चक्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित थे। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1027 से घटकर 25 हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में 0 से 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु दर प्रति 1030 थी, लेकिन वर्ष 2021 में यह घटकर 27 हो गई है। और राज्य भर में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है। इस कड़ी में गिरिडीह जिले में बीती रात खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 30 से अधिक अवैध क्रशर मिलों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं बालू लदे 10 ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र से 100 और इचाक थाना क्षेत्र से 5 बालू लदे ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त करने के साथ साथ 7 ट्रैक्टर ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 8 जून को पलामू की अदालत में पेश होंगे। वर्ष 1995-96 में गढ़वा में एक चुनावी सभा के दौरान उनके हेलीकॉप्टर को बिना अनुमति के एक खेत में उतार दिया गया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 10,91,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 2,745 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल देश में 18,386 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य सरकार ने 5 पूर्व मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने के निर्देश दिए हैं। इन पूर्व मंत्रियों में नीरा यादव, रणधीर कुमार सिंह, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी शामिल हैं। ये सभी मंत्री मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में थे। इन सभी के खिलाफ वर्ष 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने बहुत कम समय में इनकी संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का आरोप लगाया था।
इसी आधार पर सरकार ने इन सभी मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन और समितियां जन आकांक्षाओं को पूरा करने का सशक्त माध्यम है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जनोपयोगी काम किए जाने चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा विभागीय और समीक्षा बैठकें होनी चाहिए, जिसमें सदस्यों की 100% उपस्थिति जरूरी है। वे विधानसभा की नवगठित समितियों के सभापतियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा के बचे हुए सत्र में अधिक से अधिक सदुपयोग किए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर समितियों के सभापतियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 252 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न सेवाओं के लिए हुआ है। झारखंड प्रशासनिक सेवा में सावित्री कुमारी और पुलिस सेवा में कुमार विनोद टॉपर बने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। आपको मालूम हो कि आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्ष 19 सितंबर को ली गई थी, जबकि इस वर्ष 11 मार्च से 13 मार्च तक मुख्य परीक्षा हुई थी। मुख्य परीक्षा में सफल 802 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 9 से 16 मई तक आयोजित हुआ था। आयोग द्वारा पहली बार रिकॉर्ड 251 दिनों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य की लगभग 35 लाख ग्रामीण महिलाएं 2,79,000 सखी मंडलों से जुड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन चुकी हैं। सरकार द्वारा सखी मंडलों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल रांची में ग्रामीण महिलाओं के संकुल स्तरीय संगठनों के 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि 27 लाख सखी दीदियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 16,79,000 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जा चुका है। इस मौके पर ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने बताया कि सखी मंडलों की दीदियों की आमदनी हर माह 10,000 से 15,000 तक करने के लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में आशुलिपिकों के 452 पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जून से 27 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसकी छूट रहेगी। रामगढ़ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में लगभग 800 किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण कार्यक्रम को संबोधन सीधा प्रसारण देखा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी करने का कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव ने किया। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रसारण के साथ उस वक्त जोड़ा गया
जब प्रधानमंत्री लाइव हुए और देश के किसानों से बातचीत किए, जिसको रामगढ़ के किसानों ने भी उत्सुकता पूर्वक देखा। राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम शिमला में आयोजित हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने सीधे लाभार्थियों से बात की। इस क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में जिले भर से चयनित करीब 800 किसान उपस्थित थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन से लाभ उठाया। इस दौरान सुदूरवर्ती देहात की महिला किसान अपने नवजात शिशुओं को कंधे में बांधकर प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम में उपस्थित रही। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची के हज हाउस में राज्य स्तरीय हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 5 जून को होगा। झारखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि इसमें राज्य के आजमीन हज प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों की मदद के लिए हज कमेटी की टीम कोलकाता जाएगी। इस बार राज्य के 1437 हज यात्रियों को मक्का मदीना मदद के लिए 10 खादिमुल हुज्जाज को भेजा जाएगा। और इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आवासीय विद्यालय, आदर्श विद्यालय, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना और आकांक्षा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 जून तक बढ़ा दिया है। इन सभी परीक्षाओं के लिए तीसरी बार आवेदन करने की तारीख बढ़ाई गई है। इस वर्ष मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए 5000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जमशेदपुर के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF के वरीय इंस्ट्रक्टर स्मिता दूरजी बिना पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के लगभग शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। हालांकि एवरेस्ट की चोटी से लगभग 100 मीटर नीचे वह रह गई थी। अस्मिता ने 11 पर्वतारोहियों के दल के साथ अपने इस अभियान की शुरुआत 3 अप्रैल को की थी। TSAF के चेयरमैन चाणक्य चौधरी ने इस सफलता के लिए अस्मिता को बधाई दी है। और हजारीबाग जिले में NTPC पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना के द्वारा बायोमीथेन प्लांट स्थापित किया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत NTPC पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में अपने सिकरी साइट परिसर में बायोमीथेन प्लांट को स्थापित किया गया है। इस प्लांट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल परियोजना परिसर स्थित जलपान गृह में खाना पकाने के लिए किया जाएगा। इस प्लांट में जलपान गृह में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की खपत कम होगी, खर्चों में भी कमी आएगी तथा परिसर के आसपास कचरे का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक प्रशांत श्रीवास्तव ने इस बाबत प्लांट के बारे में बताया कि बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। गुमला के भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में पदस्थापित 2 महिला कर्मियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने कल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ एक व्यक्ति ने जमीन बेचने की अनुमति दिलवाने के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत ACB के रांची कार्यालय में दर्ज कराई थी। और इधर रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र स्थित रामदगा गांव में कल देर रात मंडा पर्व के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गुमला जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीवन संकल्प 2022 कार्यक्रम के तहत 1 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। ये सभी फलदार पौधे सरकार द्वारा चिन्हित जमीनों पर लगेंगे। जिले के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों और आम जनता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। जेपीएससी द्वारा कृषि सेवा के लिए चयनित 129 पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय में किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने ऑपरेशन आहटे के तहत रांची के हटिया स्टेशन से 2 नाबालिग बच्चियों को मानव तस्कर से रेस्क्यू कराया। इस मामले में एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार कर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल को सौंप दिया गया। इधर गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित तेलिया बहियार गांव में उग्रवादियों ने बीती रात पूर्व उप मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आज सुबह एक पत्रकार समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब मॉर्निंग वॉक के दौरान दोनों को एक वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में कहा, जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के कारण पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है।
राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में 1 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए। झारखंड के शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, सरकार के प्रयासों से लगभग 35 लाख ग्रामीण महिलाएं सखी मंडलों से जुड़कर बन चुकी हैं स्वावलंबी। और झारखंड एसएससी ने सरकारी विभागों में आशुलिपिकों के 452 पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू की प्रक्रिया। 28 जून से ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।